We'll be starting with the new topic, which is the fifth chapter, coordinate geometry. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था. द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर होता है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स जिसको एक्स डैश या फिर एक्स प्राइम एक्सिस भी बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, और जहां पे दोनों आपस में मीट होते हैं दैट इज योर ओरिजिन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट जब तुम प्लॉट करते हो उसका हमेशा पहला वैल्यू एक्स का और फिर वाई का ऐसा लिखा जाता है. ठीक है, और उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा. जैसे अगर मुझे प्लॉट करना है पॉइंट 2,3, तो ये यहां पे कहीं पे आएगा कि मैंने x पे 2 लिया है और y पे 3, तो दोनों आपस में कहां पे मीट होंगे, यहां पे. तो दैट इज योर पॉइंट 2,3. ये ग्राफ प्लॉटिंग के पॉइंट हमने फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में किया हुआ है. ठीक है, तो यू नो हाउ टू प्लॉट दीज थिंग्स. नाउ यहाँ पे अगर मुझे रैंडमली दो पॉइंट दिए जाएं इस ग्राफ के ऊपर, सपोज एक पॉइंट हो गया A और दूसरा पॉइंट हो गया B, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है अगर वो फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली पहला पॉइंट है इसका कुछ वैल्यू x और फिर y ऐसा आएगा. दूसरा पॉइंट है इसका भी x और y ऐसा कुछ आएगा ना, कि पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा हमेशा y का होता है कोऑर्डिनेट में. अब दोनों का सेम तो नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है, तो इसको मैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ऐसे नाम देता हूं. ठीक है, तो अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो a से b के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर. कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर अंडर द रूट, वो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा. नाउ अगर दो लाइंस, सॉरी, इफ साइड्स आर इक्वल, तो उनके डिस्टेंस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो भी इक्वल आएंगे. सपोज यहाँ पे अगर a से b एक हो गया और b से c हो गया, अगर वो इक्वल है साइड्स a से b और b से c, मतलब उनका डिस्टेंस भी क्या आएगा, इक्वल. इफ साइड्स आर इक्वल देन डिस्टेंस is also equal. Fine. Now first question of the practice set. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए एंड बोला है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है दोनों के, वो फाइंड आउट करना है. तो आई विल डू 3 ऑफ देम, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ. बाकी के तुम लोग कर लेना. क्वेश्चन 1 के a का वैल्यू दिया है 2,3, b का वैल्यू दिया है 4,1. मुझे इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. So whenever points are given in coordinate geometry, सबसे पहला काम ये करना होता है कि उनको x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, वो सब मार्किंग देनी होती है. तो ऐसे कि पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो गया और दूसरा क्या हो गया, x2 y2. तो ऐसे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ डिस्टेंस के लिए तुम लोग सीधा सीधा AB भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, और फिर फॉर्मूला लिख दो. ठीक है, AB नहीं लिखना है तो तुम लेंथ ऑफ AB ऐसे लिख के वो भी कर सकते हो. अदरवाइज कोई कोई जगह पे D A कॉमा B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, विल जस्ट सिंपली यूज AB. ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे कम लिखना पड़ता है. सो अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, दैट इज योर फॉर्मूला. तो फॉर्मूला के हिसाब से बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. दिस इज अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर. y2 का वैल्यू कितना है 1, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, इसका होल स्क्वायर. 4 माइनस 2 दैट विल गिव यू 2, सो आ जाएगा 2 का स्क्वायर. 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर. ये आएगा 4, और स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता क्योंकि माइनस 2 इंटू माइनस 2 करोगे तो प्लस 4 ही आएगा, तो ये 4 आ गया. दैट विल गिव यू 16 कैसे ओवर 8. तो इसका फैक्टर निकालना होगा, तो फैक्टर निकालोगे तो you'll get 2 रूट 2 यूनिट. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस के अंदर सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ दिया तो है नहीं, तो हमने यूनिट लिख दिया. ठीक है, ऑलराइट, सिंपल है, कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. फोर्थ वाला भी सेम है. दिस आई टेक x1 y1
दिस आई टेक एज x2 y2। देन मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला L से M के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है -7 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना है -3, y1 का वैल्यू, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला के लिए ऑलरेडी माइनस आ चुका है और y1 का खुद का वैल्यू भी क्या है माइनस, मतलब 2 बार माइनस आएंगे, तो माइनस और फिर मैं ब्रैकेट डाल के फिर माइनस लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है वो तो फॉर्मूला का माइनस है ना, जो माइनस आ रहा था, y1 की जो वैल्यू वो खुद माइनस है, इसके लिए ब्रैकेट डाल के फिर -8 लिखा। सो जब दो माइनस होंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा आपस में, प्लस और नेगेटिव साइन आता है इसमें, तो आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, पहले मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब वही होता है ना, तो आ जाएगा -3 + 8 का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का भी नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि -12 भी 144 प्लस में ही देगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 - 3 5 और फिर उसका स्क्वायर भी करना है, तो जस्ट डायरेक्टली राइट 125, दिस इज 169, इसका तो सीधा सीधा 13 आता है। फाइनल स्टेटमेंट लिखना है इनमें, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 2√2 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज 13 यूनिट। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला wx is √x2 minus x1 the whole square y2 minus y1 the whole square। So this is √x2 का वैल्यू कितना था 11, x1 का कितना है -7/2, so 11 और फिर फॉर्मूला का एक माइनस है और x1 का खुद का वैल्यू भी माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा -7/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट दिखा दे क्योंकि अंदर ऑलरेडी एक ब्रैकेट था, इसके लिए बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लिया। y2 का वैल्यू कितना है 4 और y1 का 4, सो दिस इज 4 - 4 का होल स्क्वायर, सो दिस इज माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, आमने सामने होता है मतलब मल्टीप्लाई होता है, सो दिस विल गिव यू 11 + 7/2 का होल स्क्वायर, 4 - 4 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही आता है, तो आई जस्ट राइट 0, प्लस 0 करोगे तो भी वो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, वो हट जाएगा, so this is √11 + 7/2 का, अच्छा पूरे का स्क्वायर रूट है और पूरे का ही स्क्वायर भी है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, so what you will get is just 11 + 7/2, ठीक है, यहाँ पे प्लस था फिर कोई नंबर होता तो स्क्वायर और रूट हट नहीं सकता था, क्योंकि पहले वो पूरा सिंप्लीफाई होता ऐड होता और फिर उसका फैक्टर्स देते, बट ये हटने की वजह से क्या हो गया, पूरे का ही रूट है और पूरे का ही स्क्वायर है, तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट ही उसके साथ आ रहा है, तो वो हट गया, तो 11 + 7/2 अपॉन में सीधा सीधा ऐड नहीं होता, या तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो और पूरे को अपॉन एक साथ ले लो, सो दिस विल गिव यू 11 × 2 + 7 और पूरे को अपॉन टू एक साथ आ जाएगा, फाइन, पहले ऐड होगा कि मल्टीप्लाई, तो दैट विल गिव यू 22 और फिर +7 कितना आएगा, सो दैट विल गिव यू 29/2 यूनिट। If you want you can divide, but अपॉन में भी रखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अगर नहीं करना है तो फिर क्यों करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हर क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हैं तुम्हें, तो पहले वाले में A, B एंड C 3 पॉइंट दिया है और बोला है चेक करो कि ये कोलिनियर है क्या, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वैसे सेम लाइन पे आते हैं क्या, तो अगर तीनों सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं मतलब कोलिनियर है, तो वो कैसे चेक करना है, तो पहले तो कोऑर्डिनेट पॉइंट से जैसे मैंने बोला x1 y1 ये सब नाम दे देना है, ये हो गया x2 y2, इसको फिर x3 y3, ठीक है, 4 होते तो 4 5 जितना भी है ले सकता है ऐसा। अब अगर ये तीनों सेम लाइन पे आते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि B बीच में ही आएगा, सेम लाइन पे आते कि नहीं ये बोला है ना, तो वो ऑर्डर में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि C यहाँ पे आ जाए, B यहाँ पे आ जाए, या फिर ये हो सकता है A बीच में आ जाए, B इधर हो, C इधर हो, तो होने को तो कैसे भी तरीके से हो सकता है, बट इतना कंफर्म है कि चाहे जो भी बीच में आ रहा हो, 2 छोटे पार्ट्स को ऐड करके बड़े वाले पार्ट के बराबर वैल्यू आनी चाहिए ना, isn't it? कोई भी बीच में आए, कोई भी किधर भी आए, 2 छोटे पार्ट हैं, उनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो, उसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए,
तो ही वो सेम लाइन पे आ रहे हैं ना, अगर नहीं है तो नहीं आ रहे। फाइन, तो हम वही करेंगे, ये पार्ट की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी है और इसकी कितनी है, वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मतलब, तो हम तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो बाय दैट लॉजिक आई विल से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए से बी का जो वैल्यू आएगा दैट इज x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square। कर लेना, a से b का वैल्यू आएगा, then you will do the same thing for b to c also। b से c is equal to, बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक बार मेंशन कर दिया ना, फिर सीधा फॉर्मूला लिखो। b से c के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2 x3 y3, तो हमेशा बड़ा वाला जो सफिक्स होता है उसको पहले लिखो, मतलब ये आ जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 x2 y2 में 2 बड़ा था ना सफिक्स, तो इसके लिए उसका पहले लिखा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आता है। तो अगर x2 पहले और x3 बाद में लिखते तो भी आंसर वही आता, क्योंकि स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर होगा तो नेगेटिव भी होगा, तो वो स्क्वायर की वजह से माइनस हट जाएगा। तो इससे यू विल गेट b to c का वैल्यू एंड फाइनली a से c का वैल्यू, that is x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 का whole square। Substitute the values and you will get the third one। अब इनमें दो छोटे वैल्यूज होंगे और एक सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो मान लेते हैं ये आ जाएगा 15, ये आ गया 8, ये आ गया 4। तो सबसे बड़े वाले का वैल्यू बाकी दोनों के एडिशन को इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, तो सिंस sum of two smallest part is not equal to third one, they are not collinear। बट अगर आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, sum of two smallest part is equal to the biggest, therefore they are collinear। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना है और जो सबसे बड़ा वाला आएगा उसका वैल्यू बाकी दोनों के एडिशन को इक्वल आ रहा है कि नहीं, वो स्टेटमेंट लिखना है, आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, निकल। See the third one, find the point on x-axis which is equidistant from A and B। तो A और B दो पॉइंट्स दिए एंड बोला है कि ये पॉइंट जो है x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा, ऐसा पॉइंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं टू अंडरस्टैंड बेटर, सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, सो -3 and 4, -3, 4 will come somewhere here, ये हो गया -3, 4 योर पॉइंट। देन b का वैल्यू है 1 and -4, सो इट विल कम समवॉट हियर b 1, -4। एंड अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ऐसा कुछ जाएगा। सो ही इज सेइंग x एक्सिस पे कोई तो पॉइंट आएगा सच दैट x एक्सिस से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट को सपोज मैं p ले लेता हूं। ठीक है, सो यहां पे आई से लेट p बी द पॉइंट on x axis which is equidistant from A and B। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अगर मैं A के कोऑर्डिनेट लूं तो मैं इसको सपोज x1 y1 नाम दे देता हूं, B का कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 नाम दे देता हूं, तो इसका भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा P का, उसको x3 y3 ले लेते हैं। फाइन, अब P जो पॉइंट है वो आ कहां रहा है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि उनका y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अगर तुम कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे प्लॉट करोगे, सपोज ये पॉइंट हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0,4। अगर इसके एक ऊपर लोगे तो 0,5, नीचे लिया तो 0,3 एंड सो ऑन। वैसे अगर तुम x पे लोगे तो उस पे x का वैल्यू तो आएगा, सपोज ये आ गया -5 और y का वैल्यू क्या होगा, इससे एक आगे लिया तो -4, एक इस तरफ लिया तो -6, बट y का वैल्यू क्या होगा 0। मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो तुम लो उसका y का पार्ट क्या होता है 0, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो आई विल से सिंस P is on x axis, therefore its y coordinate is 0। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा y3 का वैल्यू क्या आएगा 0, i.e. y3 का वैल्यू 0 होगा। अब उसने बोला है P इक्वल डिस्टेंस पे ना A और B से,
ऑल्सो ए से पी का जो वैल्यू आएगा और बी से पी का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि पी इक्वल डिस्टेंस पे मतलब क्या, ए से पी का जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही बी से पी आएगा। पर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, तो ए से पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बी से पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन से ए से पी के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ए और पी के लिए कोऑर्डिनेट क्या यूज हो रहा है, x1 y1 x3 y3, तो वो आ जाएगा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी x पहले लिखा था ना हमने, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब b से p की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, x3 y3 और x2 y2, so I'll just write here x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square। रूट यहाँ पे भी आ रहा है, रूट वहां पे भी आ रहा है, तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो रूट हट जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे +9 भी कुछ होता तो फिर नहीं हटता, क्यों, क्योंकि बिना रूट के फिर आगे कुछ प्लस माइनस हो रहा है। बट अगर दोनों साइड में रूट आ रहा है तो तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो रूट हट ही जाएगा, तो रूट हट गया तो उल्टा से सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा ना। तो आई जस्ट राइट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड से रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x3, बट x3 का एक्चुअल वैल्यू था कितना, x3 का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो x3 एज इट इज रख देंगे, तो ये आ गया x3। x1 का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस ऑफ -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू तो हमने बोला ना 0 आएगा ही, तो ये आ गया 0 माइनस y1 का वैल्यू इज 4 इसका होल स्क्वायर। अगेन x3 का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो x3 I'll keep as it is, माइनस x2 का वैल्यू इज 1 प्लस y3 का वैल्यू इज 0, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और इसका वैल्यू आएगा -4 इसका होल स्क्वायर। फाइन, से आ जाएगा x3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16, क्या आ जाएगा x3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, तो हट जाएगा, सो दैट विल गिव यू 16 यहाँ भी है 16 वहां भी है, तो इधर आएगा तो -16 होगा ना, तो मैंने कैंसिल कर दिया उसको डायरेक्टली। देन आई विल से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x3 प्लस 3 का वैल्यू आएगा x3 माइनस 1, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायर हटा दूंगा तो x3 तो इधर आके कट हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बट हमने किया है कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लिया जाता है, तो यहाँ पे या तो मैं प्लस एंड माइनस कर सकता हूँ, या फिर व्हाट आई कैन डू इज मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो लगा सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तुमको ये याद रहना चाहिए, अगर तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो तुम अगर सिर्फ प्लस ले रहे हो तो तुम्हारा x3 कट गया तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ, बट अगर प्लस एंड माइनस दोनों ले रहे हो तो तुम लोग का हो जाएगा, बट वो याद भी आना चाहिए। अगर वो नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा x3 का स्क्वायर 2 टाइम्स x3 इंटू 3, क्योंकि 2 इंटू a इंटू बी होता है, तो 2 इंटू 3 को तो सीधा सीधा 6 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स x3 प्लस b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर वो 9 होगा। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्मूले का एक्सपेंशन यहाँ पे। अब x3 वाले सब एक तरफ ले लेते हैं, बिना x3 वाले एक तरफ। नाउ अगर तुम लोग को x3 पुट करके सॉल्व करने में थोड़ा टीडियस लग रहा है तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो लेट x3 इक्वल टू सपोज a, या कोई भी रैंडम अल्फाबेट ले सकते हो छोटा लेटर, या फिर x3 का वैल्यू इक्वल टू r x कुछ भी लिख सकते हो और फिर उसको यूज कर सकते हो। नाउ x3 इस तरफ आएगा तो x3 इससे माइनस होगा तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6 टाइम x3 माइनस 2 टाइम्स x3 और प्लस 9 को उधर लेके जाएंगे, तो 6 टाइम्स x3 प्लस 2 टाइम्स x3 इक्वल टू 1 माइनस 9, ठीक है। क्या हुआ x3 इधर आया तो प्लस x3 माइनस x3 कट हो गया, 6 टाइम्स x3 है माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, तो दिस इज 8 टाइम्स x3, यहाँ पे माइनस 8, ये 8 उधर जाएगा तो x3 इज माइनस ऑफ, पर हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना था, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू था x3 और y3 दोनों, x3 कितना आया और y3 तो ऑलरेडी 0 है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा देयरफॉर p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1, 0 इज द पॉइंट, ठीक है।
अब जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अगर तुम स्क्वायर रूट करोगे तो उसमें तुमको दो ऑप्शन था, प्लस एंड माइनस, x3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इन दिस केस अगर तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके ये टेकिंग स्क्वायर रूट करते तो x3 प्लस 3 इक्वल टू या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। ठीक है, एक ही साइड में लेना होता है, दोनों साइड में प्लस माइनस नहीं लिखना। तो प्लस में तो हमने देखा कि x3 इधर आके कट हो जाता, तो मतलब प्लस लेके कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ माइनस अंदर जाएगा। सो दिस विल बिकम x3 प्लस 3 इज माइनस x3 प्लस 1। माइनस x3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 वहां पे चला जाएगा। सो दिस विल बिकम x3 प्लस x3 इज 1 माइनस 3। x3 प्लस x3 कितना होगा, 2 टाइम्स x3 इज माइनस 2। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x3 का वैल्यू कितना आता है, माइनस 1। सो x3 इक्वल टू माइनस 1, और यही वैल्यू तो हमें यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली भी आता है, इतना स्क्वायर का वैल्यू a प्लस b सब करके नहीं आता है, बट ये दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए कि वहां पे प्लस एंड माइनस दोनों आता है। अगर प्लस नहीं हो रहा तो फिर तुमको माइनस लेके करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन दैट 3 कोऑर्डिनेट्स दिए और बोले ये कोई तो एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स है, वर्टाइसेस मींस कॉर्नर्स। वेरीफाई द पॉइंट्स पी क्यू आर आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 कॉर्नर्स दिए है ट्राइंगल के और बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बताओ। अब तुम बोलोगे सर आपने राइट एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं बनाया जब ये बोल रहा है, तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे आएगा मुझे नहीं पता ना। जहां पे 90 डिग्री आएगा, यूजुअली राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है ना तुम्हारा, बट 90 डिग्री कहाँ आएगा मुझे क्या पता। पी पे होगा, क्यू पे होगा, आर पे होगा, कुछ पता ही नहीं है ना। उन्होंने तो चेक करने बोला है क्या राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं क्यू पे बना दो और नहीं रहा तो isn't it? तो इसके लिए रॉन्ग हो जाएगा डायग्राम। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक रैंडम शेप का ट्राइंगल लिया। अगर राइट एंगल होगा तो कोई ना कोई जगह पे 90 डिग्री होगा ही होगा, isn't it? अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूफ करेंगे इसको। एक चीज हमने की है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बेसिक चीज जो तुम लोग 8वीं 7वीं से सीखते आ रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लग गया मतलब वो है ना, रिवर्स में भी तो काम करता ही है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगेगा ना जब मेरे पास लेंथ की वैल्यू हो किसी के, मेरे पास कोई भी साइड का वैल्यू नहीं है। तो P से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। Q से R भी आ जाएगा, P से R भी आ जाएगा, फिर मैं देख लूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगता है उसके अंदर, isn't it? तो फॉर दैट पर्पस इसको मैं x1 y1 नाम दे देता हूं, इसको x2 y2 एंड दिस विल बिकम x3 y3। ठीक है, अब यहां पे ऐसे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। Now there are two types of way of writing the data. Usually you know हम लोग given and वो सब लिखते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम given जो है वो सारा का सारा डायग्राम में भी दिखा दो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे P Q R कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे ना, वो सीधा सीधा डायग्राम में दिखा दिया। अगर डायग्राम में दिखाओगे तो given लिखना पड़ेगा P Q R और फिर उसको let x1 y1 is equal to ये वो सब करना पड़ेगा। एंड एज यू ऑल नो आई एम नॉट फैन ऑफ राइटिंग टू मच, तो इसके लिए मैं डायग्राम में सब पुट कर देता हूँ और ये भी वैलिड है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला P से Q का जो वैल्यू आएगा उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या यूज हो रहा है, x1 y1 और x2 y2। तो फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। x2 कितना है 2, x1 कितना है, सो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, y1 कितना है, सो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। So this is minus and minus plus हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। Okay, you can just write 16 directly if you want, प्लस 0 का स्क्वायर, ये 2 माइनस 2 0 होगा ना, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 16 प्लस 0 will give you, तो उसका स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। So P से Q का वैल्यू आ गया 4 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है इसके लिए मैंने यूनिट वर्ड यूज कर लिया बस, क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर कुछ दिया हुआ नहीं था। देन दूसरा किसका फाइंड करना है, Q से R के लिए। ऑल्सो Q से R के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, Q से R के लिए x2 y2 और x3 y3 कोऑर्डिनेट है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, जिसका सफिक्स मतलब ये जो नीचे लिखा होता है बाजू में,
जिसका सफिक्स बड़ा होगा पहले उसको लेना होता है और फिर बाद में दूसरा वाला, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे x2 और फिर यहाँ पे x3 लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट वो एक कॉमन तरीका हो जाएगा कि सब में वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा कहीं पे। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके यू गेट इसका वैल्यू। एंड फाइनली पी से आर के लिए निकालना है। पी से आर इज इक्वल टू, उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, x3 y3 और x1 y1, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट इन दैट एंड यू विल गेट द इक्वेशन। नाउ ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब इनमें पाइथागोरस थ्योरम अगर होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो जो बड़ा वाला साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएंगे ना तुमको, इसका 4 आया, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, ठीक है। सबसे बड़े वाले का स्क्वायर जो आएगा वो लिखो। मान लो इसका आ गया तुमको 9, सबसे बड़ा हुआ है, तो ऐसे QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसका स्क्वायर देखो और इसका स्क्वायर देखो, ऐड करके उतना ही आ रहा है क्या, आ रहा है, तो यू कैन राइट PQ स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग अज्यूमिंग कि ये सबसे बड़ा आ रहा है और उन्होंने प्रूव दैट बोला है, मतलब वो आएगा ही आएगा। तो PQ का वैल्यू अब छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे भी छोटा है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा कौन आया, QR का वैल्यू। तो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल आना चाहिए, तो इसका मैंने स्क्वायर निकाला, कुछ तो वैल्यू आएगा, फिर इन दोनों का स्क्वायर निकाल के देख लेना। तो ये वैल्यूज आया कहां से, क्यों फिट बैठ रहा है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो यू कैन राइट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम ये लिख पाएंगे। अब ये तो मैंने अज्यूम किया है कि ये बड़ा है, तुमको हो सकता है PQ भी बड़ा आ सकता है, तो PQ बड़ा आ जाएगा तो यहाँ पे QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट आई लीव फॉर यू ऑल टू ट्राई, वो लिख देना। और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फिट बैठेगा, मतलब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, ये भी सिमिलर सा ही है। इन दैट ऑल्सो, जैसे मैंने तुमको बोला, डायग्राम बना के तुम सारे वैल्यूज उसमें लिख सकते हो, अदरवाइज गिवन और वो सब लिखना पड़ेगा। P, Q, R और S 4 कोऑर्डिनेट दिया है और बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज 9th स्टैंडर्ड में की है तुम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स में। पैरेललोग्राम सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, दूसरा अपोजिट साइड एक दूसरे को इक्वल भी होते हैं, इजंट इट। तो मैं वैल्यूज निकालता हूँ साइड्स के, अगर अपोजिट इक्वल है मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल है, और अपोजिट साइड से इक्वल हुए तो, ठीक है, मेरे साथ रह रहे समझदार हो गए। So this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3, this is x4 y4, ठीक है। now इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला किस पे लगेगा, P से Q पे। तो PQ इज अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो एंड मार्क दैट एज इक्वेशन 1, क्योंकि हमको अपोजिट इक्वल आ रहे हैं ये भी दिखाना पड़ेगा। तो मतलब PQ का वैल्यू SR को इक्वल आएगा वो लिखना पड़ेगा आगे, तो उसको इक्वेशन 1 एंड 2 ये सब लगेगा मार्किंग। ऑल्सो Q से R का वैल्यू निकालेंगे, तो Q से R के लिए वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो दैट विल बिकम अंडर रूट x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। उसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करो एंड दैट विल बिकम योर सेकंड इक्वेशन। फिर नेक्स्ट कौन सा है, S से R, SR इज इक्वल टू अंडर रूट, S से R के लिए कौन सा यूज होगा, x3 y3 और x4 y4, सो दैट इज x4 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई दैट एंड दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। एक और बचा है P से S तक। P से S के लिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला x4 y4, x1 y1 वाला कोऑर्डिनेट है, सो दैट इज x4 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि उसने प्रूव दैट बोला है, मतलब तुम लोगों को आना ही चाहिए अपोजिट इक्वल, तभी तो होगा प्रूफ, वरना कैसे होगा, ठीक है। सो आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस कि तुम बराबर लाओगे कि नहीं, बट आई ट्रस्ट टेक्स्ट बुक में उसने प्रूव दैट बोला है इसके लिए कि अपोजिट इक्वल आएगा। So I'll write down from equation 1 and 3, ठीक है, क्योंकि 1 में मैंने PQ का वैल्यू है, 3 में तो वो इक्वल आएगा, PQ इक्वल टू SR। फ्रॉम
इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 में किसका वैल्यू आएगा, क्यू आर का, 4 में किसका आएगा, तो क्यू आर इक्वल टू पी एस आ जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हुए, देयरफॉर आई कैन से क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ, और ये प्रूव करना था ना, टिक 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 एंड सिंपल है, मैथ्स इज वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x if distance between points L and M is 10। तो यहाँ पे L और M दो कोऑर्डिनेट दिए और बोला L से M के बीच में डिस्टेंस है उधर 10 यूनिट दिया हुआ, ठीक है, उन्होंने यूनिट दिया नहीं है बट डिस्टेंस है, इसके लिए मैंने यूनिट लिख दिया है। सो इसको आई टेक x1 y1, दिस आई टेक x2 y2। नाउ L से M का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ उसके ऊपर। आई कैन से LM is equal to 10, this is given to you, so by distance formula, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसके अंदर अंडर रूट आएगा, isn't it? तो मैं अगर रूट हटाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यू कैन डायरेक्टली डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, LM का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, मतलब LM स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 100, ठीक है। अगर मैं सिर्फ LM के लिए फॉर्मूला लगाता तो अंडर रूट आता, अब LM का स्क्वायर है मतलब रूट नहीं आएगा और बाकी का एज इट इज रहेगा, isn't it? जब तुम स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे LM के लिए अगर फॉर्मूला होता तो अंडर रूट आता, बट क्योंकि मैंने स्क्वायर लिखा है मतलब रूट हट जाएगा और बाकी का वैल्यू एज इट इज रहेगा। सो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 100। आइडियली ये रूट में होना चाहिए बट क्योंकि स्क्वायर है तो रूट और ये हट जाएगा। सो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये x2 का वैल्यू 1, x1 का x, सो दिस इज 1 माइनस x दी होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 15 एंड दिस इज 7, सो 15 माइनस 7 दी होल स्क्वायर इज 100। अब इनको तो माइनस कर नहीं सकते, वेरिएबल और नंबर माइनस नहीं होते, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 दैट विल गिव यू 8 और उसका स्क्वायर, so this is 64 equal to 100, this will go over there, 1 minus x का whole square equal to 36, तो 100 में से 64 माइनस हो जाएगा, then taking square root you will get 1 minus x equal to, वैसे तो ideally under root 6, sorry not 100, under root 6 आना चाहिए प्लस एंड माइनस में, अंडर रूट 36 आएगा तो स्क्वायर रूट हो गया 6 हो जाएगा, माय बैड। तो ये प्लस माइनस 6 आना चाहिए क्योंकि तुमको बोला ना मैंने स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस एंड माइनस होता है, तो आइडियली क्या होगा 1 माइनस x का वैल्यू प्लस माइनस 6 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ देना है एक बार माइनस के साथ, पर तुम्हारी बुक में उन्होंने सिर्फ प्लस वाला कंसिडर किया है। तो जैसे मैंने तुमको पहले वाला सिनेरियो बताया था, यू रिमेंबर पीछे जो था कि वहां पे स्क्वायर रूट लो तो प्लस और माइनस दोनों आता है, तो वहां पे अगर तुम प्लस माइनस नहीं लेते तो तुम्हारा आंसर आता ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने लिया नहीं है, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे तुम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करो, ठीक है। उससे बेटर क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों ले लो, दैट इज बेटर कि तुमको दोनों आना चाहिए कि क्यों ये है, क्योंकि x क्या है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता ना, x क्या है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो ग्राफ में जब कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हो तो नेगेटिव नहीं आता है, उसमें आता है, मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई कैन से 1 माइनस x का वैल्यू या तो 6 होगा, 1 माइनस x का वैल्यू माइनस 6 होगा, इसको अगर रीअरेंज करोगे तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू माइनस 5 या फिर x इज इक्वल टू 7, ठीक है। 6 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, सो यू विल गेट माइनस 5, x उधर जाएगा, 6 इधर आएगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा, फाइन। और x का वैल्यू में फाइंड आउट करना था, तुम्हारी बुक में उन्होंने एक ही दिया है, सिर्फ ये वाला माइनस 5, ठीक है, तुम दोनों लिख लो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, show that the points A, B and C are vertices of equilateral triangle। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारे डिस्टेंस जो होंगे साइड्स के, लेंथ जो होंगे वो इक्वल आते हैं। तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ABC, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज, अब यहाँ पे जो x3 की वैल्यू है वो पूरी की पूरी 1 + 2√3 लेनी है, ठीक है। सिर्फ 1 या 2√3, वो पूरा का पूरा एक साथ है, कॉमा के पहले जो वो एक कोऑर्डिनेट है, कॉमा के बाद दूसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
So that is the only reason I am doing it. यहाँ पे 1 plus 2 root 3 दिया है इसके लिए, टफ नहीं है बट सिर्फ सॉल्विंग करना है इसके लिए. So by distance formula AB का जो वैल्यू आएगा that is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 whole square. So just substitute the values. x2 is 1, x1 is 1. So 1 minus 1 will और इसका whole square. y2 का आएगा 6 और y1 का आएगा 2. So that is 6 minus 2 the whole square. इसका तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा. इसका आएगा 4, तो उसका आ जाएगा 16. 0 plus 16 16 ही आएगा, उसका स्क्वायर रूट होगा 4. ए से भी आ गया. दूसरा क्या, बी से सी निकालना है. ऑल्सो बी से सी के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा उसमें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे. ये हो जाएगा x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो x3 का वैल्यू कितना था, 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस x2 का वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना है 4 और ये माइनस 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ 1 और माइनस 1 ये तो आपस में कट हो जाएगा, isn't it? ब्रैकेट के अंदर ये दोनों तो प्लस 1 माइनस 1 गेट्स कैंसिल, तो ये बचेगा अंडर रूट 2 रूट 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर. इसका वैल्यू आएगा 4 इंटू 3 प्लस 4. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में इंडिविजुअली स्क्वायर कर सकते हो. अगर इनके बीच में प्लस या माइनस होता तो ऐसे नहीं, इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है. तो 2 रूट 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया. रूट 3 का कितना आएगा, रूट ऑफ 9 मतलब 3 हुआ ना वो. और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4. स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता क्योंकि वो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है. सो इसका आ जाएगा 12 प्लस 4 दैट इज गिव यू 4. अच्छा, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन 2, क्योंकि सारे इक्वल आने चाहिए. नाउ लास्ट में एक और चीज फाइंड करनी है ए से सी के लिए. ए से सी के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा दैट इज x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. x3 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 2 रूट 3. x1 का, सो दिस इज 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 4 और ये कितना है 2. सो दिस इज 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर. यहाँ पे 1 एंड माइनस 1 कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 रूट 3 इसका होल स्क्वायर. ये आएगा 2 का होल स्क्वायर दैट इज अगेन 4 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज अगेन 16 और उसका वैल्यू आएगा. तो ए बी का वैल्यू कितना है, बीसी का कितना है, तीनों का साइड इक्वल है. तीनों का साइड इक्वल होता है इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल. So I can say from 1, 2 and 3 AB is equal to BC equal to AC. Therefore triangle ABC is equilateral triangle. Tick tick tick. Thanks. Simple है.